वशिष्ठ जी ने सुमंत से कहा, जाओ सुमंत, जाकर के भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आओ। पर याद रहे, भरत से इतना कहना कि गुरुदेव ने याद किया है, क्योंकि भरत रघुकुल का दीपक है, राम रघुकुल की मणि है। मणि को बुझने का खतरा नहीं होता, लेकिन दीपक को बुझने का खतरा होता है महाराज। भरत दीपक है, राघव मणि है महाराज। सुमंत जी बुलावा लेकर के भरत के पास पहुंचे, और भरत ने जैसे ही खत को पढ़ा, खत पढ़ते ही भरत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है महाराज। ना इसमें पिता का प्रेम दिख रहा है, ना माता का वात्सल्य दिख रहा है, बस केवल इसमें गुरुदेव के हस्ताक्षर दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ हो गया है मेरी अयोध्या में। खत पर मेरे भैया का प्रेम नहीं है, मेरे माता पिता का वात्सल्य नहीं है। दौड़ पड़े भरत अयोध्या को, और जैसे ही भरत अयोध्या में प्रवेश हुए माताओं, नीरस सी अयोध्या पर जब नजर पड़ी, भरत सोचने लगे कि कुछ तो हो गया है, ये मैं कहीं और तो नहीं आ गया। अरे मेरी अयोध्या में तो सब हंसा करते थे, खिलखिलाया करते थे। ये जो चौराहे भरत ने देखे, आज ये चौराहे सूने पड़े हुए हैं। अयोध्या भरत कहने लगे, महाराज हाय रंज के सार कैसे है अयोध्या पर, हाय रंज के सार कैसे है, पड़े चारों तरफ ये रात के हम बार कैसे है, पड़े चारों तरफ ये राख के हम बार कैसे है, अयोध्या पर आए रंग के सार कैसे है, अयोध्या पर आए रंग के सार कैसे, पड़े चारों तरफ ये रात के हम बार कैसे है, पड़े चारों तरफ ये रात के हम बार कैसे है। देखने लगे चारों तरफ, जिस चौराहों में नित प्रतिनित अनेकों लोग बैठ करके भजन गाया करते थे, कीर्तन किया करते थे, आज वो चौराहे सब निरस से पड़े हैं। सोचने लगे भरत जी कि जरूर कुछ हो गया है मेरी अयोध्या को। अरे यहां तो सब निरसता दिख रही है मुझे। और दौड़ करके भरत जी सीधे अपनी माता कैकेयी के पास पहुंचे। कैकेयी के पास जाकर के कैकेयी मैया से कहते हैं, कहूं कहां तात कहां सब भ्राता, कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता। मां, पिताजी कहां हैं? मेरे भैया राम कहां हैं? मेरा भाई लक्ष्मण कहां है? मेरी माता सीता कहां है? मैया, जिस समय मैं तेरे पास आया हूं उस समय तो मेरा राम भैया तुम्हारे पास हुआ करते हैं, क्योंकि राम का पूरा समय माता कैकेयी के पास व्यतीत होता था महाराज। सीधे माता के कमरे में पहुंचे भरत, सोचने लगे कि राम भैया वहीं मिलेंगे। जब राम भैया को नहीं पाया तो पूछते हैं, मां मेरा भैया कहाँ है? मेरे राम भैया कहाँ हैं? सीता माता कहाँ हैं? लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना मां? मां कहती है, पिताजी बेटा थोड़ा रुक, धैर्य रख, बताती हूँ सब कुछ। रोने लगी मां। रुक बताती हूँ बेटा, जरा धैर्य तो रख।
और इतना कहते भरत कहते, माँ जल्दी बता मुझे कहाँ है मेरा भाई। और जैसे ही माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता नहीं रहे। माँ मैं कह रहा हूं कि मेरा भाई कहाँ है, मैंने ये तो नहीं पूछा। तू कह रही है मेरे पिता नहीं रहे, क्या हो गया पिताजी को? बता माँ, जल्दी बता तू मुझको, क्या हुआ मेरे पिताजी को? ऐसी कौन सी विपदा पिता के ऊपर आ गई थी जो पिता संसार छोड़ करके चले गए? माँ कौन सी विपदा आ गई थी, बता मुझको। माँ ने कहा, बेटा एक बार तेरे पिताजी ने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा था, और आज जब मैंने तेरे पिताजी से वो वरदान मांगे ना, पहला वरदान मैंने बेटा तेरे लिए राजगद्दी मांगा, और दूसरे वरदान में मैं तेरे पिता से जब तेरे भाई राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, उसे तेरे पिता सह नहीं कर पाए और तेरे पिताजी के शरीर से प्राण निकल गए। पुत्र ये सुनते ही भरत भूमि में गिर गए। मां तू ये क्या कह रही है कि क्या मांग लिया तूने? मां तूने मेरे पूरे वंश को नष्ट कर दिया, और तुम मुझसे कहती कि मैं इस गद्दी में बैठूं। मैं नहीं बैठ सकता मां इस गद्दी में। अरे इस गद्दी में तो मैं तब बैठूंगा मां जब मेरा भाई होगा। ये मेरे भाई की गद्दी है, मेरी गद्दी नहीं है मां, मेरी गद्दी नहीं है। रोने लगे भरत जी, और रो करके दौड़ करके पहले कौशल्या के पास जाते हैं, और कौशल्या के पास जाकर के कौशल्या के चरण पकड़ दिए। मां मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरा बहुत बड़ा अपराधी हूं मां, बहुत बड़ा अपराधी हूं। आज मेरे कारण मेरे पिता नहीं रहे, मेरे कारण मेरे भैया नहीं रहे। मां मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे पुत्र का गुनहगार हूं मां, मुझे क्षमा कर दे। भूमि में गिर गए भरत जी। मां ने उठाया, कंठ से लगाया, कहा बच्चा ऐसा नहीं है। सामने गुरुदेव खड़े थे। गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव तुमने ऐसा क्यों होने दिया? पिता से जब 2 वरदान मांगे थे गुरुदेव, तो तुम मेरे पिता से कहते कि पहला वरदान पहले पूरा कर लो, उसके बाद दूसरा वरदान मांगना। पहले वरदान में मैं राजगद्दी में बैठ जाता, और दूसरे वरदान में मैं अपने भाई को आदेश दे देता राजा बन करके। मैं आदेश देता कि तुम वन नहीं जाओगे, तुम इस गद्दी पर बैठो, क्योंकि राज आज्ञा सर्वोपरि होती है। अपने माँ कैकेयी के पास दौड़ करके पुनः गए, कहने लगे माँ अगर मेरा राम भैया यहाँ नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, और एक बात याद रखना माँ, मैं राम भैया को लेने जा रहा हूँ, और अगर मेरे राम भैया वापस आ गए तो तभी मैं तुझसे माँ कहूँगा, अगर राम भैया वापस नहीं आए तो मैं तुझसे माँ कहना छोड़ दूंगा, क्योंकि तू माँ मैया तेने काटानी मन में राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में। हटीली तेने काटानी मन में राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी मन में। हो जरा प्रेम से हाथों को उठाते हुए यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपनो पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में राम
भेज दैरी बन में। रुदन करने लगे भरत जी। अगर मेरे भैया वापस आ गए माँ तभी मैं तुझसे माँ कहूंगा, और अगर मेरे भैया वापस नहीं आएंगे तो मैं तुझसे माँ भी नहीं कहूंगा। सबसे कहा कि मैं अपने भाई को वापस लेने जा रहा हूं। वशिष्ठ जी ने कहा भरत ठीक है जाएंगे जरूर, लेकिन पहले पिताजी का 10 गात्र कर्म पूरा कर लो। 10 गात्र कर्म के बाद ही भरत हम यहां से चलेंगे। 10 गात्र किया गया। सारे नगर वालों को पता चल गया कि भरत राम को लेने जा रहे हैं। सारे नगर वाले बड़े प्रसन्न हो गए। नगर वाले कहने लगे भरत भैया हम भी आपके साथ चलेंगे, केवल आप अकेले नहीं जाओगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। इधर भरत जाने की तैयारी करने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए महाराज। देवता सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि भरत के वात्सल्य के सामने, भरत के प्रेम के सामने राम फीके पड़ जाएं और राम वापस लौट आएं। सरस्वती मैया को आदेश दिया कि सरस्वती माँ जाओ और जाकर के भरत की बुद्धि को भ्रमित कर दो। सरस्वती मैया जब आई है ना, और आकर के सरस्वती मैया जब वापस लौटी, देवताओं ने कहा क्या हुआ माँ? सरस्वती मैया कहती है मैं सबकी मति को भ्रमित कर सकती हूँ, लेकिन भरत की मति को भ्रमित नहीं कर सकती, भरत की बुद्धि को भ्रमित नहीं कर सकती, क्योंकि भरत का हृदय राम भक्ति से भरा हुआ है महाराज। सत्य कहूँ बुद्धि उसी की भ्रमित होती है जिसके हृदय में राम नहीं होता, जिसके हृदय में कृष्ण नहीं होता महाराज। जिसके हृदय में राम बैठा हो, जिसके हृदय में कृष्ण बैठा हो, वो बुद्धि कभी भ्रमित नहीं हो सकती बंधुओं। बुद्धि तो वही भ्रमित है जो राम नहीं बोलती, कृष्ण नहीं बोलती। भरत कौन है? मैंने पहले भी कहा जिसका हृदय भगवान की भक्ति से भरा हो, राम भक्ति से भरा हो महाराज, वही तो भरत है। हम भी भरत बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे कब? जब हृदय में राम भक्ति भर लेंगे महाराज। उस राम भक्ति को भर लेने मात्र से हम भी भरत बन जाएंगे। तर है राम भक्ति से जिसका हृदय, वही तो भरत है महाराज। सरस्वती मैया ने कहा सबकी बुद्धि भ्रमित कर सकती हूं, लेकिन भरत की बुद्धि भ्रमित नहीं कर सकती हूं, क्योंकि भरत भक्त है महाराज। राम रति जिनके हृदय में बसी हो, वो कहां भ्रमित हो सकता है? देवता और भ्रमित हो गए। चारों ओर सूचना फैल गई, भरत जा रहे हैं राम को लेने के लिए। सारे नगरवासी तैयार हो गए महाराज। और जब धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, माँ गंगा के तट पर पहुंचे। और माँ गंगा के तट पर जैसे ही भरत जी ने आचमन किया, ब्राह्मणों को बुला करके गंगा का पूजन भरत जी कराने लगे। तो ब्राह्मणों ने पहचान लिया। ब्राह्मण कहते महाराज आप भरत है ना? भरत कहता है मैंने तो आज तक आपको नहीं देखा, आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं भरत हूं? ब्राह्मण कहते हैं क्योंकि आप पर राम की छवि दिख रही है हमको। जो उदारता मेरे राम पर है, वो उदारता भरत पर भी है महाराज। एक भाई हो तो ऐसा हो। क्या उदारता है भरत की, देखो। ये राम कथा हमको यही सिखाती है, एक भाई का भाई के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, ये कथा से हम सीखते हैं महाराज। उदार हैं भरत। भरत ने कहा फिर भी बताइए आपने कैसे पहचाना? तो ब्राह्मण कहने लगे जब तुम्हारे बड़े भैया राम जब गंगा का पूजन कर रहे थे, तुम्हारे राम के मन में बिल्कुल भी विक्षोभ नहीं हुआ। और लेकिन जब संकल्प ले रहे थे, संकल्प लेते समय जम्बू द्वीपे भरत खंडे हमने बोला, तुम्हारा नाम सुनते ही तुम्हारे भाई सजल हो गए थे, क्योंकि राम भरत से अत्यंत प्रेम करते थे।
भरत तुम्हारा नाम सुनते ही तुम्हारे भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ गंगा का पूजन किया। माँ गंगा का पूजन करके जब आगे बढ़े हैं महाराज, भरत की आंखें सजल हो गई। मेरे भैया मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरे कारणवश मेरे भैया बन गए हैं। ये सोचते सोचते भरत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां जहां मेरे राम रुके हैं वहां वहां मेरे भरत भी रुके हैं। जिस जिस पेड़ के नीचे मेरे राघव ने विश्राम किया वहां वहां भरत भी विश्राम कर रहे हैं महाराज, वहां वहां विश्राम कर रहे हैं। आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ करके जैसे चित्रकूट के कुछ समीप पहुंचे, लक्ष्मण की नजर पड़ गई और अपने भाई से कहते, भैया देखो ऐसा लगता है कि भरत हमें मारने के लिए आ रहा है, पूरी सेना लेकर के आ रहा है। अकेले नहीं आ रहा है भैया, पूरे दल बल को लेकर के आ रहा है। और जैसे सुना मेरा भाई भरत आ रहा है, मेरे राघव प्रसन्न हो गए। कहते, लक्ष्मण तुझसे एक बात बताऊं भैया, मेरे सुनी हुई बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक आप प्रत्यक्ष न देख लो तब तक उसे मानना नहीं चाहिए लक्ष्मण। जैसा तुम सोच रहे हो भरत वैसा नहीं है। अरे भरत के मन में तो मेरे प्रति अपार भक्ति भरी हुई है। वो हमें मारने नहीं आ रहा है, हो सकता है कि वो हमसे मिलने आ रहा हो। क्योंकि अगर भरत हमें मारने आ रहा होता तो माताओं को साथ लेकर के नहीं आता, प्रजावासियों को साथ लेकर के नहीं आता, अकेले आता, सेना को लेकर के आता, प्रजा को लेकर के नहीं आता महाराज। प्रेम से भरत जब राघव के पास पहुंचे, राघव ने अपने भाई भरत को जब देखा, देख करके आनंदित हो गए। अश्रुधार राघव के आंखों से निकलने लगी अपने भाई को देख करके। प्रणाम किया बड़े भाई के चरणों में, माताओं के चरणों में, सभी को प्रणाम किया। और प्रणाम करते ही जैसे ही राघव की नजर माताओं पर पड़ती है, सुहाग चिन्हों से अविरत माताओं को देख करके राघव पूछते हैं, भरत जो माताएं अनवरत श्रृंगार किया करती थी, आज इन माताओं का श्रृंगार कहां चला गया? मेरे माँ के सिर का सिंदूर कहां चला गया भरत? ऐसा लग रहा है कि आज हमारी माँ बिना श्रृंगार के आए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राघव जब तुम जंगल आए थे ना, तुम्हारे जंगल आने का वियोग तुम्हारे पिता सह न पाए और तुम्हारे पिताजी के शरीर से प्राण निकल गए। यह सुनते ही हमारे राघव भूमि में गिर गए, रुदन करने लगे कि मैं कितना बड़ा अभागा हूं भरत। देख अंत समय में मैं पिता के दर्शन नहीं कर पाया, मुझसे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है? इससे बड़ा अभागा और कोई नहीं हो सकता भरत। अंत समय में मैं अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाया। भरत बड़े प्रेम से समझाते हैं, भैया चलो वापस चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। और देवता डर गए महाराज। देवताओं ने कहा अब तो जरूर वापस चले जाएंगे, लेकिन राम की धैर्यता देखिए। राम ने कहा, देखो भरत भैया, मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगा, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई के ऊपर कलंक लगे? बोले, भैया ये तो मैं कदापि नहीं चाहता। बोले, देख मेरे भरत, पिताजी ने केवल 14 वर्ष का वनवास मुझको दिया है, और जो पिता मुझसे अत्यंत प्रेम करते थे, मेरे आने के दुख में मेरे पिता के शरीर से प्राण निकल गए। और अगर मैं भरत तेरे साथ वापस आ जाता हूं तो जानता है प्रजा क्या कहेगी? प्रजा कहेगी, राजा दशरथ जिस पुत्र से इतना प्रेम करता था, वो पुत्र अपने पिता की केवल एक बात को नहीं माना। वन 14 वर्ष के लिए भेजा था, लेकिन 14 वर्ष वन में ही भी न रह पाया।
लेकिन तू चिंता मत कर भाई, तब तक तू अयोध्या में बैठ करके अयोध्या का राज सुख का आनंद ले। 14 वर्ष के बाद तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। भरत कहता है भैया सत्य कहूँ तुमसे मैं, जब तक वो गद्दी आपकी है आपकी ही रहेगी, क्योंकि हमारे रघुकुल की परंपरा है कि गद्दी हमेशा बड़े पुत्र को दी जाती है। और आप जो है ना उस गद्दी के अधिकारी हैं, मैं नहीं हूं भैया। और आपके रहते रहते भैया मैं कैसे तुम्हारी गद्दी पर बैठ सकता हूं? वो आपकी गद्दी है। राम जी ने कहा भरत देख मेरी गद्दी है सही बात है, लेकिन 14 वर्ष तक गद्दी खाली भी तो नहीं रह सकती है। भरत ने कहा भैया मैं कहाँ कह रहा हूं कि गद्दी 14 वर्ष खाली रहेगी, मुझे कुछ ना कुछ निशानी दे दो जिसे मैं गद्दी में रख सकूं और उसका पूजन कर सकूं। भगवान ने कहा मेरे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास भरत जो मैं तुझे दे सकूं, बस केवल एक पादुका मेरे पास है। अगर तू चाहे तो तू ये पावरी लेकर के चल और इसी पावरी को तू अपने पास रखना। भरत जी कहते भैया इससे बड़ा और मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। और तुरंत प्रभु ने अपनी पावरी उतारी और बड़े प्रेम से वह पावरी भरत ने अपने सर में रखी है। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही सादर भरत शीश धरि लीन्ही। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊ अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊ ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जय हो। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा।
बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जय हो। तन मन बचन उमगी अनुरागा। तन मन बचन उमगी अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले है धीर वीर ज्ञानी। भावना में बह चले है धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 राम की उन पादुकाओं को लेकर के आज एक छोटा भाई चला है। एक भाई का एक भाई के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए आज भरत बता रहे हैं। भरत कहते हैं भैया हमने सुना है कभी भी अपने से बड़े के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, और जो आपका आसन है उस आसन पर हम कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए तुम्हारी ये पावरी ही मैं उस आसन पर रखूंगा। ये हम सब ने सीखना चाहिए महाराज। भाई भाई का सहारा बन करके चलो। तुम्हारा परिवार का भाई चाहे कैसा भी हो वो तुम्हारा भाई है महाराज। एक बात बताऊं, संसार के कितने भी भाई क्यों ना हो जाएं जो कहें तुम हमारे भाई जैसे हो। संसार में कई लोग होते ना कहते भैया तू तो मेरा भाई जैसा है। संसार में कितनी माताएं होती हैं कहती है तू मेरा बेटे जैसा है। लेकिन वास्तव में महाराज जब अपने में कोई कष्ट आता है तो कोई संसार का भाई साथ नहीं देता, कोई संसार की माँ साथ नहीं देती, कोई संसार का पिता साथ नहीं देता। उस समय साथ देता है परिवार का भाई, परिवार की माँ, परिवार का पिता महाराज। अरे ये समाज तो बस केवल माया का है। ये समाज तुमको अपना जैसा बनाना चाहता है महाराज। आज से पहले मेरी माताओं जो आपसे जुड़ा था वो चाहता था आप उनके जैसे बनो। आज जो आपसे जुड़ा है वो चाहता है आप उनके जैसा बनो। आने वाले समय में जो तुमसे जुड़ेंगे वो कहेंगे तुम हमारे जैसा बनो। समाज आपको अपनी तरह बनाना चाहता है। भक्त के साथ रहोगे तो भक्त तुम्हें भक्त बनाना चाहेगा, खल के साथ रहोगे खल तुम्हें अपना जैसा खल बनाना चाहेगा। लेकिन जैसे हो वैसे बन करके रहो महाराज, परिवर्तन मत लाओ। एक बड़ी सुंदर सी एक छोटा सा वृतांत बताता हूं। एक इत्र वाले की बड़ी सुंदर सी दुकान थी महाराज। सुंदर सुंदर अगरबत्तियां बेचा करता था।
दुकान के बाहर से लिखा था यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां प्राप्त होती हैं। तभी एक मित्र आया, बोला अरे इतना लंबा लिखने की क्या आवश्यकता है, इतना ही लिख, यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। बोले अगरबत्ती तो वैसे सुगंधित होती है। तुरंत लिख दिया यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। तीसरा मित्र आया, बोला भैया इतना लंबा क्यों लिखा है, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना ही लिख, अगरबत्तियां मिलती हैं। तो लिख दिया अगरबत्तियां मिलती हैं। चौथा आया, उसने कहा इतना लंबा भी मत लिख, बोले इतना ही लिख, केवल अगरबत्ती। उसने लिख दिया अगरबत्ती। जो दुकान बढ़िया चलती थी वो धीरे धीरे बंद हो गई, कोई ग्राहक ही नहीं आया दुकान में। तो तभी एक संत पहुंचते हैं। संत कहते हैं क्या बात हो गई भाई, जब पहले मैं तुम्हारे दुकान में आता था तो बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी रहती थी, अब क्या हो गया। बोले महाराज पता नहीं क्या होगा, कोई आ ही नहीं रहा है। तब संत ने देखा कि लिखा है अगरबत्ती। संत ने कहा भैया तूने दुकान के आगे ही ऐसा लिखा है, ऐसा लिख, यहाँ पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। बोला महाराज ये तो पहले ही लिखा था। बोला हाँ वही लिख दे दोबारा से। ले तुम जो हो वो बन करके रहो। इससे पहले तुमसे जो जुड़े हैं वो तुम्हें अपना जैसा बनाना चाहते थे, आज तुमसे जो जुड़े हैं वो तुम्हें अपना जैसा बनाना चाहते हैं, आगे जो जुड़ेगा वो तुम्हें अपने जैसा बनाएगा। महाराज जब तक परिवार में एकता नहीं है तब तक समाज में एकता नहीं हो सकती है। ध्यानपूर्वक सुनेगा सब लोग। एकता पहले परिवार से होती है। परिवार के लोग एक होकर के रहो। अगर परिवार के लोग एक होंगे तो पड़ोस एक होगा। महाराज पड़ोसी एक होंगे तो पूरा गांव एक होगा, गांव एक होगा तो जिला एक होगा। महाराज पहले एकता परिवार में लानी पड़ती है। आज देखा जा रहा है परिवार बिखर रहे हैं, भाई भाई का साथ छोड़ दे रहा है। क्यों छोड़ दे रहा है? क्योंकि हम कभी मानस की शरण में नहीं आए, हमने कभी मानस पढ़ने का विचार नहीं लाए जीवन में। क्योंकि मानस अगर हमने पढ़ी होती तो भरत का प्रेम हमने देखा होता। आज एक घर में 4 पुत्र होते हैं और 4 पुत्र होकर के एक माता का पालन नहीं कर सकते, और एक माता 4 पुत्रों का पहले पालन कर दिया करती थी, क्योंकि पहले की माँ ने मानस पढ़ा होता था। आज का पुत्र बिना मानस के है। महाराज जब तक रामचरित नहीं पढ़ोगे तब तक जीवन जीने का तरीका नहीं आएगा। ये मानस हमको जीने का तरीका सिखाता है। समाज में एकता लाने का प्रयास कर रहे हो तो पहले घर में एकता लाओ। जब तक घर वाले प्रसन्न रहेंगे तो तब समाज वाले प्रसन्न रहेंगे। महाराज और समाज वाले प्रसन्न रहेंगे तो पूरे जिले वाले प्रसन्न रहेंगे। ये वात्सल्य है दोनों भाइयों का। पादुकाओं को सर में रख करके आज भरत जी नंदीग्राम पहुंचे हैं। राम जी की उस पादुका को पिता के आसन पर रखा और भरत जी नंदीग्राम पहुंचे। जैसा भेष मेरे राम ने बनाया है वैसा ही भेष आज भरत जी ने भी बनाया। धारण कर लिए, वस्त्र शरीर में धारण कर लिए। महाराज कीन निवासु धर्म दुर्धीरा। वत्कल वस्त्र धारण कर लिए, केशों को उसी प्रकार से मुड़ा लिया भरत जी ने जैसे जटा भाई ने मोड़े थे। जटाजूट धारण करके मुनि पट एकांतित रूप में भरत जी महाराज बैठ गए। अनवरत अपने भाई की प्रतीक्षा करने लगे। मेरा भाई आएगा, प्रतीक्षा करने लगे और सने सने भरत जी उसी गोविंद के उस स्वरूप को ध्यानित करने लगे। करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा।
सुंदर आसन, एक आसन अपने भाई के लिए लगाते हैं और एक आसन अपने लिए लगाते हैं महाराज। जो जो भाई ग्रहण करता था वो भरत जी भी ग्रहण करने लगे। कंदमूल फलों को भरत जी खाने लगे महाराज। ऐसा आहार भरत जी करते हैं। ऐसा दिव्य चरित्र भरत का। और भरत चरित्र को नमन करते हुए आइए अरण्य कांड की तरफ प्रवेश करते हैं। आज मेरे प्रभु चित्रकूट में विराजमान हैं और चित्रकूट में विराजमान होकर के मेरे प्रभु आज एक सुंदर सी स्फटिक की शिला पर अपनी पत्नी सीता के साथ बैठे हुए हैं। सुंदर सी स्फटिक की शिला है। एक टक होकर के भगवान अपनी अर्धांगिनी माता सीता को देख रहे हैं और मन मन में सोच रहे हैं कि देखो इस सीता का कितना बड़ा समर्पण मेरे लिए है। इतने श्रेष्ठ घर की राजकुमारी पहले अपने पिता के घर को छोड़ करके आई और देखो राजघर में आने के पश्चात भी ये सुकुमारी सी मेरी अर्धांगिनी उस सुख को छोड़ करके मेरे साथ आ गई। मैं कैसे इसका श्रृंगार करूं, कैसे इसको सजाऊं। तो आज मेरे राम अपनी प्रियसी सीता को सजा रहे हैं महाराज। सजा कैसे रहे हैं? केवल फूलों से सजा रहे हैं। सुंदर सा भगवान ने एक सीख उठाई और उसी सीख पर सुंदर सा भगवान ने एक माला बनाई महाराज और वो माला सीता के कंठ में धारण करा दिया। फिर भगवान ने एक पुष्प उठाया और उस पुष्प का सुंदर सा एक मांग टीका बनाया और वो मांग टीका सीता के सिर पर धारण कर दिया। कुछ पुष्प तोड़े हैं और उस पुष्पों का सुंदर पायल बनाई और वो पायल हमारे सियाजू के पैरों में पहना दी महाराज। कुछ पुष्पों को तोड़ करके सुंदर सी करधनी बनाई और करधनी बना करके हमारे सियाजू के कमर में बांध दी। सुंदर रूप से भगवान श्रृंगार कर रहे हैं अपनी पत्नी का। सीतहि पहिरा स्वर्ग से देवता इस दर्शन को कर रहे हैं। पुष्प वृष्टि बरसा रहे हैं महाराज। बैठे फटिक क्या सुंदर स्वरूप है मेरे माँ का। सजा रहे हैं माँ को। बैठे फटिक शिला सारे देवता बड़े